नमस्कार दोस्तों, मैं चारुचंद्र पांडे आज आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड के पंच प्रयागों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक। पंच प्रयागों से संबंधित प्रश्न उत्तराखंड समूह यूके एसएससी और यूके पीएससी जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसे हम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आसानी से याद कर सकते हैं। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि आपको सामान्य ज्ञान के अन्य शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो मिलते रहें। अब अधिक समय न लेते हुए आइए अब शुरू करते हैं उत्तराखंड के पंच प्रयागों की शॉर्ट ट्रिक। ट्रिक आपके सामने। ए धोबी विष्णु आपको अमर अन्न आभा दे। ये 5 प्रयागों की ट्रिक है और ये 5 प्रयाग जिन नदियों के संगम पर स्थित हैं उनका नाम इसमें दिया गया है। इस ट्रिक से पहले प्रयाग किसे कहते हैं इसे स्पष्ट करते हैं। गंगा की सहायक नदियां अलकनंदा और भागीरथी जब किसी अन्य नदियों से मिलते हैं या आपस में मिलते हैं, अर्थात भागीरथी और अलकनंदा भी जब आपस में मिलते हैं, इसे प्रयाग कहते हैं। आइए अब हम मुख्य बिंदु पर लौटते हैं। पंच प्रयागों की ट्रिक। पंच प्रयागों की ट्रिक पुनः आपके सामने है। ट्रिक है ए धोबी विष्णु आपको अमर अन्न आभा दे। कल्पना कीजिए, केवल कल्पना, एक धोबी पंच प्रयाग पर कपड़े धोता था, काफी दुखी था, काफी निर्धन था। एक ऋषि ने उसकी दयनीय हालत को देखते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, ए धोबी विष्णु आपको अमर अन्न आभा दे। पुनः ए धोबी विष्णु आपको अमर भी दे, अन्न भी दे और आभा भी दे। आप इस सेंटेंस को ए धोबी विष्णु आपको अमर अन्न आभा दे बार बार बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। आइए इस ट्रिक को अब खोलते हैं। जो ट्रिक थी क्या थी? ए धोबी विष्णु आपको अमर अन्न आभा दे। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ए धोबी की। ए से है अलकनंदा और धो से है धौली नदी। तो अलकनंदा और धौली के संगम पर है आपका विष्णु प्रयाग और इसमें विष्णु से विष्णु प्रयाग ही है। और आपको, अब हम आपको जो शब्द है उसको खोलते हैं। इसमें आ से है अलकनंदा, पौ से है पिंडर, कौ से है कर्णप्रयाग। तो अलकनंदा और पिंडर के संगम पर बना है या स्थित है कर्णप्रयाग। अब हम बात करते हैं अमर की। तो औ से है अलकनंदा और मौ से है मंदाकिनी और रौ से है आपका रुद्रप्रयाग। अर्थात जो रुद्रप्रयाग है वो मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। इसके बाद आता है अन्न। अन्न आप देख रहे हैं औ आधा नौ और फिर पूरा नौ। तो इसमें जो औ है, औ से बना है आपका अलकनंदा और उसके बाद जो आधा नौ दिख रहा है इसको आप पूरा नौ मान लीजिए। तो इससे जो नौ है उससे बना है आपका नंदाकिनी। ठीक है, औ से अलकनंदा और नौ से नंदाकिनी। और जो दूसरा जो नौ है ये इससे बना है आपका नंदप्रयाग। अर्थात जो नंदप्रयाग है वो अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर स्थित है। अब हम बात करते हैं आभारे की। आ से अलकनंदा और भा से भागीरथी और ये है आपका देवप्रयाग। अर्थात जो देवप्रयाग है वहां पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। और एक बार हम इन पंच प्रयागों को पुनः देखते हैं। अब ए धोबी विष्णु आपको अमर अन्न आभा दे। ए से हो गया अलकनंदा, धो से हो गया धौली, बी से हो गया विष्णु प्रयाग और आपको औ से हो गया अलकनंदा और पौ से हो गया पिंडर, कौ से हो गया कर्णप्रयाग और अमर औ से हो गया अलकनंदा, मौ से हो गया मंदाकिनी और रौ से हो गया रुद्रप्रयाग। और अन्न में
औ से हो गया अलकनंदा, और आधे नौ से हो गया नंदाकिनी, और नौ से हो गया नंदप्रयाग, और आ से हो गया आभादे में आ से हो गया अलकनंदा, भा से हो गया भागीरथी, और दे से हो गया देवप्रयाग। तो ये थे पंचप्रयाग। अब हम पंचप्रयागों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो प्रयाग आता है वो आपका विष्णु प्रयाग है। विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौली नदी के संगम पर स्थित है। यह प्रयाग चमोली जिले में है। पंच प्रयागों में यह सबसे उत्तर में स्थित है और यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको आप याद कर लीजिए कि सबसे उत्तर में स्थित जो प्रयाग है वह विष्णु प्रयाग है। यहाँ भगवान विष्णु की याद में विष्णु का मंदिर बना है। विष्णु प्रयाग के बाद आता है आपका नंद प्रयाग। नंद प्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर स्थित है। यह प्रयाग भी चमोली जिले में स्थित है। गौर करने की बात है, नंदाकिनी एक ऐसी नदी है जिसका जल देवता में नहीं चढ़ता है। नंद प्रयाग के तट पर प्राचीन गोपाल मंदिर है। नंद प्रयाग के बाद आता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडर के संगम पर स्थित है। यहाँ महाभारत के नायक दानवीर कर्ण का मंदिर है। कर्ण ने यहीं पर सूर्य की आराधना की। कर्ण प्रयाग के बाद आता है आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग एक जिला भी है और यह जिला मुख्यालय क्षेत्र है। और महाभारत में रुद्रप्रयाग का नाम रुद्रावत था। इसे प्राचीन काल में पुनाड़ भी कहा गया। और यहाँ रुद्रनाथ और चामुंडा देवी का मंदिर भी है। रुद्रप्रयाग के बाद आता है आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। यह टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। इसका प्राचीन नाम सुदर्शन क्षेत्र था। इसकी स्थापना देव शर्मा नामक ऋषि ने की थी। यहाँ का प्रमुख मंदिर रघुनाथ मंदिर है। रघुनाथ मंदिर का निर्माण शंकराचार्य द्वारा कराया गया। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है, क्योंकि उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण शैली नागर थी, लेकिन शंकराचार्य अपने साथ जो द्रविड़ शैली को लेके आए और द्रविड़ शैली में इसका निर्माण करवाया। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और यहाँ प्रमुख कुंड ब्रह्मकुंड और वशिष्ठ कुंड। और ब्रह्मकुंड आपका भागीरथी नदी की ओर है और वशिष्ठ कुंड जो है आपका अलकनंदा की ओर है। और यहाँ जो नदियां हैं जिनके संगम पर स्थित है अलकनंदा और भागीरथी। भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू कहा जाता है। और इस प्रयाग का अन्य नाम इंद्र प्रयाग भी मिलता है। इसे अर्थात इसको इंद्र प्रयाग भी कहा जाता है, क्योंकि इंद्र द्वारा यहाँ शिव की आराधना की। इसी कारण इसे इंद्र प्रयाग भी कहा गया। अब हम बात करते हैं पंच प्रयागों का क्रम और इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक। एग्जाम में यह क्रम उत्तर से दक्षिण के क्रम में या दक्षिण से उत्तर के क्रम में पूछा जा सकता है। थोड़ा इससे कंफ्यूज बन जाता है कि किसके बाद कौन सा क्रम आएगा। आइए हम इसे उत्तर से दक्षिण अर्थात ऊपर से नीचे के क्रम में याद करते हैं। उत्तर से दक्षिण अर्थात ऊपर से नीचे के क्रम में। इसका ट्रिक है आपका विष्णु ने कार दी। विष्णु ने कार दी। आपने पहला ट्रिक में विष्णु को, जो विष्णु थे उन्होंने धोबी को क्या दी थे? अमर अन्न आभा दिया था। ट्रिक क्या था आपका?
धोबी को विष्णु ने अमर अन्न आभा दिया था, लेकिन अब उसे विष्णु ने क्या दी? कार दी। तो ट्रिक पुनः आपके सामने है, विष्णु ने कार दी। आइए इस ट्रिक को खोलते हैं। विष्णु से विष्णु हो गया अर्थात विष्णु प्रयाग, जो सबसे उत्तर में है। ने से हो गया नंद प्रयाग, और का से हो गया कर्ण प्रयाग, र से हो गया आपका रुद्र प्रयाग, और दे से हो गया देव प्रयाग। अर्थात सबसे उत्तर में विष्णु प्रयाग है और सबसे दक्षिण में देव प्रयाग है। ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे कि सबसे उत्तर में कौन सा प्रयाग है, तो आपका उत्तर होगा विष्णु प्रयाग। और सबसे दक्षिण में क्या हो गया? ये हो गया आपका देव प्रयाग। दो से दक्षिण और दो से देव प्रयाग। यदि इस आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि दक्षिण से उत्तर के क्रम में इन प्रयागों को क्रम से लगाइए, तो सबसे दक्षिण में क्या हो गया? दो से दक्षिण और दो से देव प्रयाग। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? देव प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, 9 से नंद प्रयाग, और उसके बाद विष्णु प्रयाग। देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। इस टॉपिक को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अब हम मिलेंगे दूसरे वीडियो पर।